तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है कि विजय थलापति मुख्यमंत्री बनेंगे तमिलनाडु का, लेकिन तमिलनाडु के जैसे ही सीएम बनेंगे उसके बाद से बीजेपी का जो मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो विजय थलापति हैं बीजेपी के कट्टर दुश्मन हैं। उनका कहना है कि मैं बीजेपी को देखना भी नहीं चाहता, और जैसे ही विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम पद का शपथ लेंगे उसके बाद से महागठबंधन से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही वो महागठबंधन में आएंगे उसके बाद बीजेपी के साथ विजय थलापति क्या करने वाले हैं तो विजय थलापति ही जानते हैं। लेकिन उनके चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के लिए नफरत देखने को मिला था, जिस तरीके से हर एक मंच से बीजेपी को लेकर के अपने स्पीच दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई अगर इनको मौका मिल गया बीजेपी के खिलाफ कुछ करने का तो सबसे बड़ा कांड विजय थलापति ही करेंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे तीनों धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहे, लेकिन जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगा ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से बीजेपी से थलापति नफरत करते हैं, क्योंकि विजय थलापति भी माइनॉरिटी से आते हैं और क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, और क्रिश्चियन और मुस्लिम ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं। इसीलिए माइनॉरिटी को लेकर के उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और बीजेपी जिस तरीके से केवल मेजॉरिटी की बात करती है, जो हिंदू है केवल उनकी बात करती है, उससे उनको नफरत है। उनका कहना है कि हम लोग भी इसी देश के हैं, हम लोग भी उतना ही कर रहे हैं जितना कि मेजॉरिटी कर रहा है, तो आप लोग केवल उनके लिए क्यों सोच रहे हैं, सबके लिए सोचना चाहिए। और इसी वजह से जब महागठबंधन से जुड़ेंगे तो उनका पहला ही काम रहेगा बीजेपी का सफाया करना, जिसके लिए वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि उनके महागठबंधन में जुड़ने के बाद से बीजेपी को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।